नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग टेंस का अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके जो भी सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके सेंटेंस को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम पूरी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसकी कैसे पहचान करेंगे। जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने जाना प्रेजेंट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में है शब्द आने से होती है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कंटीन्यूअस है यानी प्रेजेंट का ही जो अगला सब टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान होती है। तो पहचान हम लोग जानेंगे। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस का कोई भी एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिख जाते हैं तो आप यह समझेंगे कि वो किस टेंस का है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। तो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आपने पहचान लिया है, तो आप इसे अब कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम लोग आगे का नियम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि इसका जो होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो तीन प्रकार से लगती है। कौन कौन से, देखिए रूल समझ के लिख लेते हैं हम लोग इसे कि रूल नंबर 1 में ये हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट आपका अगर एक वचन होगा तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो अगर सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज। क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का है, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर है, तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद एक सब्जेक्ट इसमें और आता है। अगर सब्जेक्ट आपको क्या मिल जाता है, आई सिंगल मिल जाता है, यानी कि आई यानी मैं मिल जाता है, तो इसके साथ आप लोग हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। ये एकदम बेसिक सी जानकारी है, इसे आप जरूर याद कर रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। और सब्जेक्ट अगर आई है यानी मैं शब्द है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, ये जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें सभी सेंटेंस में ये लगेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि सब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका, यानी जो सकारात्मक वाक्य है इसका पहला वाला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसमें हम कितने सेंटेंस पढ़ने हैं, 4 सेंटेंस पढ़ने हैं। तो उसमें से जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसके अगर सवाल आते हैं वाक्य के अंत में रहा है से, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला देखना है। क्या जानना है, एक फार्मूला देखना है। जो क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, या तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, या तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। अभी हमने जाना था कि ये तीनों कहाँ और किसके साथ लगेंगे, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इज और किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एम और किसके साथ आर लगेगा, ये हमने अभी जस्ट पहले ही तुरंत जाना है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद हमें वर्ब की चौथी फॉर्म लगाना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। कैसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है साथियों, इसके बाद हमें अदर वर्ड लिख देना है, यानी ऑब्जेक्ट वगैरह लिख देना। ये छोटा सा एक फार्मूला है, इसी के माध्यम से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल आपको देंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बहुत ही प्यारा सा कि श्याम तुम्हें पढ़ा रहा है। कितना प्यारा सा सेंटेंस है,
देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, श्याम तुम्हें पढ़ा रहा है। हमने कहा कि सबसे पहले आपको सेंटेंस का क्या करना है, पहचान करना है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, फिर उस टेंस में से किस सब टेंस का है, और फिर वो सेंटेंस किस मतलब जो दिया हुआ वाक्य है वो किस प्रकार का, अफर्मेटिव है या निगेटिव है। इस प्रकार की हमें सबसे पहले क्या करना है, पहचान करनी है। तो हमने ये पहचानने की कोशिश की कि वाक्य के अंत में अगर है शब्द आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, अगर वाक्य के अंत में रहा है शब्द आता है तो अभी अभी पहचान देखा था हमने कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द किस सेंटेंस में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। तो यहाँ हमने देखा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई निगेटिव या सवाल करने वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा ये आपको अफर्मेटिव का सेंटेंस मिल गया। अब इसमें हमें देखना है कि सब्जेक्ट पे कौन है। तो श्याम तुम्हें पढ़ा रहा है। सवाल करेंगे कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, तो जवाब मिलता है श्याम तुम्हें पढ़ा रहा है। तो करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, श्याम है। तो जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, श्याम लिखना है, श्याम लिखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट क्या लिख दिया, श्याम। अब ये बताइए श्याम क्या है, श्याम किसी का नाम है, और नाम के साथ क्या लगाया जाता है, नाम कौन सा वचन होता है, नाम तो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। तो नाम के साथ और एक वचन के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे इज। क्या लगेगी, इज लगेगी। तो हो गया श्याम इज, कोई दिक्कत नहीं, श्याम इज। इसके बाद हमें वर्ब देखना है कि वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, श्याम तुम्हें क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम है। श्याम का काम क्या है, यहाँ पे पढ़ाने का काम है। तो पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है, टीच होती है। क्या होती है, टीच। लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, चौथी फॉर्म चाहिए। और चौथी फॉर्म कौन सी होती है, ING फॉर्म होती है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, ING लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी टीचिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको पढ़ा रहा है, तो तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है। तुम्हें की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, इसके बाद सिंगुलर नंबर के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, और फिर वर्ब की मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो क्या बन गया, श्याम इज टीचिंग यू, श्याम तुम्हें पढ़ा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक बहुवचन का एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा तुम अपना कमरा साफ कर रहे हो, साफ कर रहे हो। फिर से वही देखते हैं हम लोग, हा आ गया प्रेजेंट टेंस, रहा है आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट पे आते हैं तुम, यानी बहुवचन, तुम सब बहुवचन। यहाँ पे आ गया प्लूरल नंबर, तो क्या लगा देंगे, यू हो जाएगा। यू के साथ हमने बताया था अभी क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू के साथ लगेगा आर। क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यू आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ब देखना है कि काम क्या कर रहा है तुम। तो यहाँ पे काम करने की स्पेलिंग मिल रही है कि साफ कर रहा है। साफ करने का क्या होता है, क्लीन होता है। ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। और किसका कमरा साफ कर रहा, अपना कमरा। और यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, यानी यू के साथ अपने के लिए योर लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर, और कमरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रूम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूम। तो क्या बन गया सेंटेंस, यू आर क्लीनिंग योर रूम, तुम अपना कमरा साफ कर रहे हो। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे जो कि संबंधित होगा किस सब्जेक्ट से, आई से संबंधित होगा, ताकि हम लोग एम का यूज करना भी जान जाएं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। मैं अपने छोटे भाई के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, रहा हूँ आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट देखा हमने तो क्या मिल गया, आई मिल गया। आई मतलब मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। क्या लगेगी, एम, आई एम। और क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाने की स्पेलिंग गो, ING लगाएंगे, गोइंग। तो क्या हो गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट,
आई एम गोइंग टू मार्केट, किसके साथ जा रहा हूं, तो अपने छोटे भाई के साथ। तो अपने छोटे भाई के साथ क्या हो जाएगा, साथ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, विथ, और अपने यानी मैं के साथ, आई के साथ अपने के लिए क्या लगता है, माई लगता है। जैसे यू के साथ योर, तो आई के साथ माई लगेगा। माई किसकी स्पेलिंग हो गई, अपने की स्पेलिंग हो गई। तो विथ माई कैसा भाई, छोटा भाई, और छोटे भाई की यंगर ब्रदर क्या हो जाएगी, यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ। तो क्या बन गया सेंटेंस कि आई लिख दिया, मैं की स्पेलिंग, आई के साथ एम लगा दिया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू मार्केट विथ माई यंगर ब्रदर, मेरे यानी खुद के अपने छोटे भाई के साथ मैं बाजार जा रहा हूं। इस प्रकार से आप इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक से तरीका यह है किस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सिंपल से इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट में एक वचन आता है तो हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा। सब्जेक्ट में अगर आई आता है तो एम लगा देंगे, और सब्जेक्ट में अगर आपको बहुवचन दिखता है तो क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जैसे रोहन उसे यहाँ बुला रहा है। हमने एग्जाम्पल दिया कि रोहन उसे यहाँ बुला रहा है। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, इन दोनों का आप जवाब कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आप वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आप इसका जवाब जरूर दिया करिए, ताकि इससे आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आज प्रयागराज आ रहे हैं। ये दो सेंटेंस हैं। एक है रोहन उसे यहाँ बुला रहा है, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री आज प्रयागराज आ रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है सर। जो अगला पार्ट है वो होगा निगेटिव सेंटेंस का। उसमें हम लोग निगेटिव के बारे में देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से जाने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।